महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। रेलवे में अगर अब अपराध किया तो आपकी खैर नहीं। जी हां, एकीकृत रणनीति के जरिए अब अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है और रेलवे को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। दरअसल रेलवे सुरक्षा बल के तत्वाधान में आयोजित सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का छठा अखिल भारतीय सम्मेलन विज्ञान भवन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और इस सम्मेलन द्वारा भारतीय रेलवे पर अपराध नियंत्रण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए और लाखों रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक ठोस प्रयास की पहल की गई। इस सम्मेलन में क्या कुछ रहा खास, जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रेलवे में अपराध नियंत्रण के लिए नई रणनीति। तो रेलवे में अपराध नियंत्रण के लिए नई रणनीति इस वक्त अब अपनाई जाएगी। अपराध पर नकेल कसने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय ये रणनीति, जिसमें साफ तौर पर हम देखें तो खुफिया जानकारी साझा करने और साथ ही समन्वित संचालन पर सीधे तौर पर अब फोकस रहेगा। इसके साथ ही एफआईआर एकीकरण से यात्री सुरक्षा बढ़ाने पर भी गौर किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा किस तरीके से ज्यादा की जा सकती है, साथ ही अंतरराज्यीय अपराध से मुकाबले के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी अहम कदम उठाए गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरपीएफ महानिदेशक का राज्यों से उन्होंने आह्वान किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जीआरपी की समन्वित कार्रवाई की जाए। आरपीएफ और जीआरपी की इसके साथ ही छठा अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में कल संपन्न हुआ, जहां अपराध नियंत्रण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के तमाम प्रयासों पर चर्चा हुई है और इस चर्चा में सीधे तौर पर हम देखें तो कई सारे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। ठोस प्रयास की पहल हुई, साथ ही चोर धोखेबाजों के आम हथकंडों से निपटने के लिए भी अब अभियान तेज होगा। शिक्षित करने के लिए यात्री जागरूकता, साथ ही अभियान में आए तेजी और साथ ही पोर्टल पर दर्ज यात्री संपत्ति चोरी की शिकायतों को एफआईआर में बदलने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि ड्रग तस्करों और तस्करों द्वारा परिसरों के दुरुपयोग पर भी चर्चा इस सम्मेलन में की गई है और इसी पर आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। रेलवे में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए तथा अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पूरे देश में जितने भी जीआरपी के राज्य प्रमुख हैं और रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि इंटर स्टेट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपसी तालमेल को बढ़ाना है। इसी तरह से एफआईआर चाहे कहीं भी दर्ज हो, उसको जिस स्थान पर घटना घटित हुई है वहाँ के जीआरपी द्वारा संधान किया जाएगा और अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी। तो जो भी अपराधी होंगे रेलवे में, उनकी किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको लेकर ये सम्मेलन का आयोजन हुआ और साथ ही इस सम्मेलन में चर्चा की गई यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजेश राज, सीधे तौर पर अब अगर कोई भी अपराधी अगर रेलवे में अपराध करता है तो अब उसकी खैर नहीं होगी, सीधे तौर पर एक रणनीति इसको लेकर के बनाई गई है। अब देखिए, निश्चित तौर पर जीआरपी और आरपीएफ दोनों के सहयोग से भारतीय रेल हमेशा से अपराध को नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ता रहा है और आपने देखा होगा कि कई बार चलती ट्रेन में छेड़खानी जैसी घटनाएं जब घटती हैं तो आरपीएफ या जो जीआरपीएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ इन घटनाओं से निपटते हैं और भारतीय रेल की ये कोशिश है कि जीरो एफआईआर, जैसे जीरो टॉलरेंस की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर करते रहे हैं, उसी तरह भारतीय रेल जो है वो जीरो एफआईआर की बात करती है और इसके लिए कहीं ना कहीं जीआरपी और आरपीएफ के जो तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों ने छठा सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया विज्ञान भवन में, जिसमें आरपीएफ के डीजी मनोज यादव और जो रेलवे बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी हैं और चेयरमैन हैं सतीश कुमार, उन्होंने उसमें शिरकत किया, अपना संबोधन दिया और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो रेलवे के कर्मचारी हैं या जीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि अमूमन जब घटनाएं घटती हैं तो सीमांकन को लेकर कि अमुक घटना जहां पर घटी है
वो किस थाने में आता है, उसको लेकर कई बार विवाद होते हैं और जो पीड़ित परिवार के लोग होते हैं उन्हें कई बार सफर करना पड़ता है और उन्हें भटकना पड़ता है। अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाए तो कहा जाता है कि ये इस थाने की घटना नहीं है, उस थाने की घटना है, और ऐसे में लोगों को चक्कर काटना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए यह सम्मेलन जो है आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। और रेलवे के जो जवान हैं, आरपीएफ के जो जवान हैं, वो ट्रेन के भीतर कैसे मुस्तैदी से साथ रहे, नशाखुरानी गिरोह किस तरीके से लोगों को बचाने का काम करे, प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के भीतर रेलवे के जो मुसाफिर हैं उनकी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया गया है। और ये उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में और भी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ भारतीय रेल मुसाफिरों की सुरक्षा और संरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। बिल्कुल, इसका कहीं ना कहीं सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य ही यही था कि यात्रियों की सुरक्षा जो है उसे सुनिश्चित किया जा सके। फिलहाल शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अब रेलवे की तरफ से ये सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में रणनीति बनाई गई, साथ ही कई सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई कि कैसे यात्रियों को और ज्यादा सुरक्षा दी जा सकती है, उनकी जो मुश्किलें हैं, अपराध हैं, उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात आपसे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ न्यूज पंच के जरिए। तब तक के लिए नमस्कार।